हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीसीए थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस के सब्जेक्ट में हम बात करेंगे फंक्शंस के कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। कल हमने फंक्शन के आर्गुमेंट्स के बारे में देखा था, एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में कल देखा था। आज हम देखेंगे ऑटोमेटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। बात करते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल की पहले। दीज आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन इन विच दे आर टू बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है, जिस फंक्शन में, किसी फंक्शन के अंदर ये डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है, इन विच दे आर टू बी इनिशियलाइज, जिस फंक्शन को इनिशियलाइज किए गए हैं उस फंक्शन के अंदर ये डिक्लेयर किए जाते हैं। दे आर क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तब ऑटोमेटिक वेरिएबल क्रिएटेड होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। एंड डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली व्हेन द फंक्शन इज़ फिनिश्ड, लेकिन इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ता, डिस्ट्रॉय ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन जब कॉल होता है तब क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं जब फंक्शन हमारा फिनिश होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, दे आर क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, यानी जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब क्रिएट किए जाएंगे। एंड डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली, लेकिन डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं व्हेन द फंक्शन इज फिनिश्ड, जब फंक्शन हमारा फिनिश होता है। ओके, बी में आल्सो यूज द कीवर्ड ऑटो टू डिक्लेयर ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम ऑटो कीवर्ड जो है ये, ठीक है, ऑटो कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑटो कीवर्ड की हेल्प से हम ऑटोमेटिक वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल। These are those variables whose value persists retains until the end of the program। ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के एंड तक रिटेन्ड होती है, ठीक है, वो हमारे वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ दीज आर दोज वेरिएबल, ये वो वेरिएबल हैं हुज वैल्यू परसिस्ट ऑब्लिक रिटेन, जिनकी वैल्यू रिटेन करती है कब तक, अनटिल द एंड ऑफ प्रोग्राम, कि जब तक प्रोग्राम का एंड नहीं हो जाता तब तक वैल्यू रिटेन करती है। ओके, ए वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक यूजिंग कीवर्ड स्टैटिक। अगर हमें स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तब हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, ये स्टैटिक। ऑटो के लिए, ऑटोमेटिक के लिए ऑटो और स्टैटिक के लिए स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करेंगे। इस तरीके से इसका सिंटैक्स है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने एक्स को स्टैटिक टाइप का लिया है, तो स्टैटिक इंटीजर टाइप का एक्स एंड 10, यानी कि स्टैटिक ये पहले लिख दिया, तो इसका मतलब ये वेरिएबल हमारा एक्स वेरिएबल स्टैटिक हो गया, जो कि इंटीजर टाइप का है, जिसकी वैल्यू 10 है। ओके, ए स्टैटिक वेरिएबल मे बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप। ठीक है, जो स्टैटिक वेरिएबल है वो दो, इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी होता है। ये डिपेंड करता है किस पर, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन, कि कहाँ पर ये डिक्लेयर किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये वेरिएबल हमारा स्टैटिक होगा, सॉरी, ये वेरिएबल हमारा इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन ऑफ द स्कोप। ठीक है, फंक्शन के अंदर जब इसका स्कोप है तब जब हम स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल हमारा कहलाएगा इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने लायक हैं, उनकी बात करते हैं। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल इज़ दैट ऑटोमेटिक वेरिएबल का एक
इम्पोर्टेंट फीचर्स ये है कि दैट देयर वैल्यूज़ कांट बी चेंज्ड ascertained बाई वाट हैपन इन सम अदर प्रोग्राम। ठीक है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है बाई वाट हैपन इन सम अदर प्रोग्राम। ठीक है, एक बार अगर हमारी वैल्यू फिक्स ऑटोमेटिक वेरिएबल की जो वैल्यू वो चेंज नहीं होती, वो एक बार अगर वैल्यू हमारी जो हो गई, मतलब जो हमने डिसाइड कर दी, वो वैल्यू हमारे पूरे प्रोग्राम तक रहती है। प्रोग्राम वो चेंज नहीं होती है, चाहे प्रोग्राम के अदर पार्ट्स में कुछ भी चेंजेस होता रहे। ठीक है, दिस एश्योर दैट वी में डिक्लेयर और यूज़ द सेम वेरिएबल नेम इन डिफरेंट फंक्शन। और इससे ये होता है कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं सेम वेरिएबल नेम, जो ऑटोमेटिक वेरिएबल का नाम हो उसी नाम का दूसरा वेरिएबल भी हम डिफरेंट फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं इन सेम मतलब एक ही प्रोग्राम में, विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम टू कंपाइलर। इससे कंपाइलर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए एक किसी वेरिएबल को हमने ऑटोमेटिक वेरिएबल उसको ऑटो नाम दे दिया XYZ। ठीक है, ऑटो XYZ इक्वल टू दिस, और उसी XYZ जो वेरिएबल है उसको कहीं भी हम उसको नहीं, ये तो ऑटोमेटिक हो गया, ये तो उसमें रहेगा। बाकी जगह भी अगर ज़रूरत पड़े तो XYZ का हम कोई और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे कंपाइलर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो देखिए इसमें बताया गया है मेन इंट x इक्वल टू 10, यहाँ x की वैल्यू 10 है, सी आउट x फंक्शन सी आउट x। ठीक है, यहाँ हमने x डिक्लेयर किया और ये x यहाँ भी इस फंक्शन में भी डिक्लेयर करा है। तो ये हम एक प्रोग्राम में दो बार भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ 20 दे दिए वैल्यू, तो यहाँ 20 के अकॉर्डिंग वर्क करेगी और यहाँ 10 के अकॉर्डिंग हमारा x वर्क करेगा। ठीक है, द स्कोप ऑफ इंट स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, और जो इंट स्टैटिक वेरिएबल है उसका स्कोप एक्सटेंड अप टू द एंड ऑफ द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल। जो स्टैटिक वेरिएबल है उसका जो एंड है कब होगा, जब तक हमारा फंक्शन एंड नहीं हो जाता। इन विच दे आर डिफाइंड इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल, और जिसके अंदर वो इंटरनली डिफाइन किए गए हैं उस फंक्शन को जब तक वो चलेगा तब तक स्टैटिक वेरिएबल हमारा वर्क करेगा। फंक्शन जब फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसके बाद हमारा इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल हमारा एंड हो जाएगा। इंट स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्वाइट सिमिलर टू ऑटो ऑब्लिक लोकल वेरिएबल, और जो हमारा इंट स्टैटिक वेरिएबल है वो लगभग बिल्कुल सेम है किसकी तरह, ऑटो या लोकल वेरिएबल की तरह, एक्सेप्ट दैट दे रिमेन द इन एग्जिस्टेंस। बस ये एग्जिस्टेंस रिमेन करते हैं, दैट इज़ अलाइव थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ द प्रोग्राम, और ये पूरे प्रोग्राम भर अलाइव रहते हैं, लेकिन ऑटो और लोकल नहीं रहते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मेन इंटीजर i, एक हमने लूप चला दिया, स्वैप नाम का एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन के अंदर इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल लेना, तो x लिया है, यहाँ पर लोकल वेरिएबल का काम करेगा। ठीक है, ऑटो या लोकल वेरिएबल काम, और स्टैटिक इंट y इक्वल टू 1, जो स्टैटिक है वो इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल हमारा हो जाएगा। इस तरीके से डिक्लेयर हो x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट। क्लियर हो गया, x क्या है हमारा इंट x इक्वल टू 1, यानी लोकल है, इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है, और स्टैटिक के लिए हम आगे स्टैटिक लगाएंगे, इंट y इक्वल टू 1 इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा हमारा। ओके, अब बात करते हैं एन एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन। और जो एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल होता है वो हमेशा सारे जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ठीक ना, एक्सटर्नल का मतलब बाहर बिल्कुल, तो
जो फंक्शन एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो जितने भी फंक्शन हमारे प्रोग्राम होते हैं उनके बाहर ही डिक्लेयर किया जाता है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं किया जाता है। अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा तो वो हो जाएगा इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल, और आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया जाएगा, किसी फंक्शन में नहीं होगा, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल। जैसे इसमें लिखा भी है, एन एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन। जितनी फंक्शन है प्रोग्राम में उनके बाहर ऐसे डिक्लेयर करेंगे, एंड इज़ अवेलेबल टू ऑल द फंक्शन। बट क्या है, आउटसाइड फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, ये सारे फंक्शन के लिए अवेलेबल हो, मतलब कोई भी फंक्शन इसे यूज़ कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर उस प्रोग्राम में इन ओके। तो एन एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शन। सारे जो फंक्शन होते हैं उनके बाहर इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, एंड इज़ अवेलेबल फॉर आर द फंक्शन। बाहर डिक्लेयर होने की वजह से ये सारे फंक्शन के लिए अवेलेबल होता है, जिससे ज़रूरत होगी वो एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ कर सकता है उस प्रोग्राम में। द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटर्नल वेरिएबल इन दैट, और जो एक्सटर्नल वेरिएबल होता है उसमें डिफरेंस क्या है, और इसमें दैट द एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल इज अवेलेबल ओनली विद इन द फाइल। लेकिन जो डिफरेंस ये है कि जो एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल होता है वो किसी विद इन फाइल के अंदर ही अवेलेबल होता है, ठीक है, एक फाइल के अंदर ही वो यूज़ किया जाएगा और वहीं पर वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम में। वेयर इट इज़ डिफाइंड, जहाँ ये डिफाइन किया गया उसी की फाइल में मिलेगा। वाइल द सिंपल इंटरनल वेरिएबल, जो सिंपल इंटरनल वेरिएबल होगा वो कहीं भी से भी किसी अदर फाइल के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल जो एक्सटर्नल स्टैटिक, वो उसी की जहाँ वो डिफाइन किया गया वहीं उसी की फाइल के द्वारा ही अवेलेबल होगा, डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसमें एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल जो है वो सारे फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर होगा और सारे फंक्शन के लिए वो मौजूद रहेगा, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उसे वो कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक फंक्शंस के बारे में, स्टैटिक ऑटोमेटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।